यहां कर्नाटका में भी कांग्रेस ने यही किया और अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस फिर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रही है। कभी वो केंद्र को जिम्मेदार बता रही है, कभी मोदी पर आरोप लगा रही है, तो कभी दूसरी पार्टियों पर अपनी नाकामी का ठिकरा फोड़ रही है। क्योंकि कांग्रेस की मंशा कभी लोगों की भलाई करने की नहीं होती। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में डूबे इंडी एलायंस की नींद उड़ गई होगी और शिवमोगा तो खास तौर पर ये ऐसी भूमि है, जनसंघ के जमाने में जब हमें कोई जानता नहीं था, कोई हमारा म्युनिसिपैलिटी का मेंबर नहीं होता था, ऐसे समय येदियुरप्पा जी ने अपनी पूरी जवानी यहां खपा दी थी। ये उनकी तपोभूमि रही है। इस क्षेत्र की कर्नाटका की हर सीट से मोदी का डेवलपमेंट एम्बेसडर को हमें चुन करके दिल्ली भेजना है। कांग्रेस का केवल एक ही इरादा होता है, लोगों को लूटना, अपनी जेब भरना। इसलिए कांग्रेस को जब से कर्नाटका में मौका मिला है तो इन्होंने कर्नाटका को अपना एटीएम बना दिया है। यहां इनकी लूट इतनी बढ़ गई है कि सरकार चलाने के लिए पैसे तक नहीं बचे और इस लूट में भागीदार बनने की होड़ मची हुई है। कोई यहां सीएम इन वेटिंग है, कोई यहां फ्यूचर सीएम एस्पिरेंट है, कोई यहां सुपर सीएम है, कोई यहां शैडो सीएम है और इतने सारे सीएम के बीच एक दिल्ली के कलेक्शन मिनिस्टर भी है। कांग्रेस की इस करतूत का नुकसान कर्नाटका के लोगों को उठाना पड़ रहा है। कुछ ही महीनों में कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटका की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा दिया है। मैं कांग्रेस के प्रति कर्नाटका के लोगों का आक्रोश देख रहा हूं, उनका गुस्सा समझ रहा हूं। कांग्रेस सरकार के ऐसे रवैये के बीच बहुत जरूरी है कि कर्नाटका की लोकसभा की हर सीट पर बीजेपी एनडीए को विजय मिले। बीजेपी एनडीए के सांसद कर्नाटका के लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे, यहां केंद्र की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करने में मदद करेंगे। तो अमृत स्टेशन भी बनाया गया है, यहां की रेल सुविधाओं का कायाकल्प हो रहा है। साथियों, अगले 5 वर्षों में विकास के इस अभियान को और गति मिलने वाली है।
अगले 5 वर्ष देश उन फैसलों का गवाह बनेगा जो पहले कभी नहीं हुए। अगले 5 वर्षों में ही भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। अगले 5 वर्षों में गरीब कल्याण की योजनाएं 100% लोगों तक पहुंचेगी। जैसे अब तक पक्का घर नहीं मिला, नल से जल नहीं मिला, आयुष्मान कार्ड नहीं मिला, सबके घर तक एनडीए सरकार पहुंचेगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुलेंगे और ये रास्ता 26 अप्रैल और 7 मई को आपके वोट से पक्का होगा। 26 अप्रैल को उडुपी चिकमंगलूर सीट पर श्री कोटा श्रीनिवास, दक्षिण कन्नड़ा सीट पर कैप्टन ब्रिजेश चौटा और बेंगलुरु रूरल सीट पर डॉक्टर सीएन मंजुनाथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बैंगलोर में युवक की पिटाई का मामला। पीड़ित से मिलने पहुंचे तेजस्वी सूर्या, घटना की जानकारी लेने के लिए तेजस्वी सूर्या पहुंचे युवक की दुकान पर और युवक की बुरी तरीके से पिटाई की गई थी। इस तरीके की जानकारी मिली है। तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब तेजस्वी सूर्या युवक से मुलाकात करने के लिए और मामला क्या है ये जानने के लिए पहुंचे। देखिए यहाँ पर तेजस्वी सूर्या मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं बीजेपी के सांसद और इस दौरान वहां पर जो भीड़ मौजूद है, जो लोग मौजूद हैं, वो यहाँ फिर से एक बार भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह थी जब यहाँ मुकेश की पिटाई की गई। मुकेश ने साफ तौर पर ये बताया, जो कहते हुए नजर आते हैं रिपब्लिक भारत से बातचीत में, कि वो अपनी दुकान पर बैठ करके गाने सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे। भजन उनसे बंद करने के लिए कहा गया, लेकिन जब उन्होंने बंद करने से इनकार कर दिया तो एक विशेष समुदाय के 6 युवकों ने उनके साथ मारपीट की और आराम से चलते बने। इसके बाद ये मामला अब गरमाया हुआ है और लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या कर्नाटक में हिंदू होना गुनाह है? अगर गुनाह नहीं है तो इस तरीके से एक युवक की सरेआम पिटाई क्यों की गई? तेजस्वी सूर्या मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए पीड़ित मुकेश से, और इस दौरान वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो भी इस दौरान भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं। सृष्टि, बिल्कुल, तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की जानकारी युवक के द्वारा दी गई कि वो भजन सुन रहा था, हनुमान चालीसा सुन रहा था और उसी वक्त कुछ लोग वहां पर आते हैं, मारपीट उसके साथ की जाती है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले कहा गया कि आप ये भजन, ये चालीसा बंद करिए, और जब युवक की तरफ से विरोध किया गया उसके बाद बुरी तरीके से युवक की पिटाई की गई। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि किस तरीके से 5 से 6 लोग आते हैं और युवक के साथ बदतमीजी करते हैं, कुछ बहसबाजी होती है और उसके बाद मारपीट तक बात पहुंच जाती है।